माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 चित्रकला मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। इसमें हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से जो है प्रश्न और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको बेहद सफलता मिलेगी। आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके जरूर फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पेपर को। इस खंड में आलेखन कला प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। यहाँ पे देखें, दो प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे 20-20 सेट के। एक मिलेगा आपकी प्राविधिक कला का, ध्यान रखिएगा, एक प्राविधिक कला से आपको 20 सेट मिलेगा, एक आलेखन कला से। तो जो भी इच्छा होगा आपको करने के लिए, जो भी भरे होंगे उसी को आप करिएगा। अगर आपको लगता है आलेखन कला हमारे लिए इजी है और मैं कर रहा हूं तो आलेखन कला हल करें। अगर आप प्राविधिक कला लगता है तो प्राविधिक कला को हल करें, आपके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही कर लेना है। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहद आसान प्रश्न है। हमने आपको कई वीडियो में ऐसे प्रश्नों को पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को आप लोग देखे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लें, और उन्हीं वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग आलेखन कला को ही सॉल्व करेंगे, और आसान भी होता है आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 उत्तर हैं और सही उत्तर चुनिए। मुख्य रंग हैं, मुख्य रंग कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो मुख्य रंग 3 ही होते हैं, और मुख्य रंग को ही प्राथमिक रंग और मूल रंग कहते हैं। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि किस प्राथमिक रंग का अन्य नाम क्या है, तो मूल रंग या प्राथमिक रंग। ठीक है, तो इनका नाम है मूल रंग या प्राथमिक रंग। ये कितने हो? तो 3 होते हैं, और 3 आपको याद होना चाहिए। लाल याद कर लीजिए, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला, यही तीनों जो है आपके कलर हैं। ये भी पूछ लिया जाता है। सेकंड है, इनमें शीतल मतलब ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग वो रंग होता है जिसमें नीला और हरा का समावेश हो। अगर नीला और हरा का समावेश होता है तो ठंडा रंग होगा। तो देखिए, हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो पीला में हरा होगा नहीं, ना तो नीला होगा, ना तो नारंगी में। मतलब इन तीनों में नीला हरा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हरा ही आपका क्या हो जाएगा? ठंडा रंग होगा, जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? रंगों से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे, और उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कौन सा रंग गर्म है? गर्म रंग की पहचान कैसे करोगे? तो गर्म रंग की पहचान लाल और पीला, जिन रंगों में लाल और पीला का समावेश होता है वो गर्म रंग होते हैं। तो लाल, शुरुआत ही में लाल मिल गया तो आप सीधे इसी को कर लीजिए, गर्म रंग है। नीला, हरा, धानी तो ठंडे रंग में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8, 7, 6, 5, तो 8 रंग होते हैं। ये याद करके जाइएगा। एक चीज़ और पढ़ के जाइएगा कि ओस्टवाल्ड चक्र जो है किससे संबंधित है? तो ओस्टवाल्ड चक्र जो है रंग से संबंधित है। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ओस्टवाल्ड क्या थे? एक विद्वान थे। अगर पूछा जाए ओस्टवाल्ड कहाँ के विद्वान थे, तो जर्मनी के थे। जर्मन, ठीक, जो विद्वान थे उन्हीं के नाम पे ओस्टवाल्ड चक्र हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन होता है? जो दो प्राथमिक रंगों के मेल से बनता है वो द्वितीयक रंग होता है। ठीक है, तो देखिए, लाल तो किसी से बनता भी नहीं है, ना तो पीला ना तो नीला, लेकिन नारंगी 2 रंगों से मिलता है। एक याद कर लीजिए, नारंगी जो बनता है वो लाल प्लस पीला से बनता है। तो जब 2 प्राथमिक रंग मिल जाते हैं तो उसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। चलिए अगला है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? जिससे तो तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो हमें शेड और लाइट दर्शाने के लिए, कभी कहीं प्रकाश दिखाना हो, कहीं अंधकार दिखाना हो, अंधेरा, तो उसका यूज करते हैं। तो इसमें जो होता है सफ़ेद और काला होता है। ठीक है, तो सफ़ेद काला वाला ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन पहले ही आप देख पा रहे हैं कि सफ़ेद काला, इसी का जोड़ा ही तटस्थ होता है। और इसमें काला शेड दिखाने के लिए और प्रकाश दिखाने के लिए जो है सफ़ेद होता है। अगला है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था। प्राथमिक रंग में
आपका आ जाएगा हरा, आसमानी, पीला। हरा में तो प्राथमिक नहीं है, तो हरा द्वितीयक है, ये भी कट जाएगा। लाल, पीला, नीला, यही ऑप्शन सेकंड हुई आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाल, पीला, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है और यह किसी भी रंग से मिला के नहीं बन सकते हैं। ठीक, चलिए और भी ऑप्शन में आप नारंगी देख पा रहे, द्वितीयक है। काला जो है तटस्थ है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो पारदर्शी जो माध्यम होता है वो जल रंग होते हैं। ठीक है, तो जल रंग ही हमारा पारदर्शी रंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। बाकी एक्रेलिक रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग, पोस्टर कलर, ये सब अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, ये तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सफेद का विरोधी रंग, मतलब विरोधी रंग जो एक दूसरे का विपरीत हो। सफेद का विरोधी आपका काला होता है और काला का विरोधी सफेद होता है। ठीक है, तो विरोधी रंगों को भी पढ़ के जाइएगा, हमने वीडियो बनाया भी है इस पर, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तुमने पढ़ाया है रंगों का मिश्रण है कि अगर लाल में आप नीला मिला देते हैं तो लाल प्लस नीला होता है बैगनी, तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन पे बैगनी देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि पीले में लाल मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा, तो ऑप्शन पहला ही आपको देखने को मिल रहा है नारंगी। जब पढ़े रहेंगे सब तरह से प्रश्न तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं तो प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, 6, 2, 10, 3, तो ऑप्शन नंबर 3। अब द्वितीयक रंग में कौन कौन से 3 होते हैं इनको अभी आप जान लीजिएगा कि द्वितीयक में आपका नारंगी हो जाएगा, एक नारंगी होगा, एक बैगनी हो जाएगा, एक हरा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों द्वितीयक रंग हैं, 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते, इसलिए प्राथमिक रंग भी 3 और द्वितीयक रंग भी 3 होंगे। अगला है, पीले रंग का विरोधी रंग, तो पीले का विरोधी, विरोधी का एक अन्य नाम है, अगर विरोधी कहीं नहीं लिखा है तो पूरक जरूर लिखा होगा, पूरक रंग, तो पीले का विरोधी होता है नीला। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, बहुत बार पूछा जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, आप पढ़े भी होंगे, विज्ञान का भी एक क्वेश्चन है जिसको कहते हैं, अगर 7 रंग पूछ ले तो याद कर लीजिए, बैनिया फिनाला या VIBGYOR, वायलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं, इसको भी बैनिया फिनाला भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष में कौन से रंग नहीं होते हैं, तो इनको छोड़ के जो भी बच रहा है वो इंद्रधनुष में वो नहीं पाए जाएंगे। कला शब्द किस भाषा का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली, तो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत के कल धातु से। कौन सा धातु है? कल, कल माने होता है बनाना या रचना करना। ठीक है, कल धातु है, संस्कृत से बना है। अगला है 16वां 17वां, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा आज। जो भी आपकी गलतियां होती थी इसकी पहले आप उसको सुधार लेंगे, और जो भी आपको कुछ भी बता दिया गया होगा गलत में या किसी तरह से, तो उसको आप दूर कर लीजिएगा आज जो है पूरा। यहाँ पे कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। जो काली होगी उसमें बी होगा, बी फॉर ब्लैकनेस, ब्लैक माने काला होता है, बी फॉर ब्लैकनेस याद कर लीजिए, BLACK, अगर आपसे अधिक काली कहे तो बी वाला याद करेंगे, बी फॉर ब्लैकनेस। लेकिन जितना बी होगा, जितना बी बढ़ता जाएगा उतना ही काली पेंसिल होती जाएगी। ठीक है, तो बी यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, तो बी 2B है, बी से ज़्यादा 2B, उससे ज़्यादा 3B, 4B, 6B, 9B, जितना बी बढ़ेगा उतना ही मुलायम होगी पेंसिल, उतना ग्रेफाइट और उतना ही काली होगी। तो यहाँ सबसे अधिक जो काली पेंसिल होगी आप याद कर लें 2B। अगर आपको गलती से HB बता दिया गया होगा तो आप इसको काट देंगे, आज से याद करेंगे 2B। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान आप दीजिएगा। HB सबसे अधिक काली नहीं है, क्योंकि HB में दोनों गुण पाए जाते हैं, काली भी है और हल्की भी है, ये मध्यम स्तर का है। जब भी आपसे काली पूछे तो बी फॉर ब्लैकनेस, बी वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, जितना अधिक बी होगा उतना ही काली होगी, तो सबसे अधिक बी 2B में है। इस चीज़ को आप सतर्क जरूर होकर जाएंगे, ऑप्शन नहीं तो गलत कर दिया जाएगा। अगला है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी? उधर काला पूछा था, इधर हल्का पूछा है। हल्के के लिए H याद करेंगे, H फॉर हार्डनेस, कठोरतम। ग्रेफाइट जितना ही कठोर होगा वह उतना ही पेंसिल हार्ड होगा, तो यहाँ H वाला, तो H वाला ऑप्शन कहाँ पे है?
आप देख पा रहे हैं कहीं नहीं है, पहले ही ऑप्शन पे एच है, इसमें 2H लगा है। जितना एच होगा कम उतने ही हार्ड होगा, उतना हल्का होगा, तो यहाँ पे 2H हो जाएगा। ठीक, तो एच से ज़्यादा हल्का 2H होगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करेंगे? ठीक है, फूल और कली जब बाहरी रेखाएं बनाएंगे तो बहुत पतली रेखाओं से बनाएंगे, तो बहुत पतली रेखाएं होंगी तो बहुत पतला ब्रश लगेगा, तो बहुत पतला ब्रश जिसका नंबर कम होगा वो सबसे कम पतला होगा, तो नंबर 2 वाला जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे पूछा है बनावट की दृष्टि से, चूंकि वैसे तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, अगर पूछा जाए आलेखन कितने प्रकार के होंगे तो आलेखन का प्रकार 4 बताएंगे, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति और सूक्ष्म। ठीक है, ये 4 प्रकार के आलेखन है, लेकिन बनावट की दृष्टि से जब आप उसको बनाएंगे तो सूक्ष्म आलेखन को आप नहीं बना पाएंगे। देखिए सूक्ष्म आलेखन क्या होता है, जब तीनों आलेखन प्राकृतिक, ज्यामिति, अलंकारिक जब एक ही में मिक्स हो जाता है तो वही सूक्ष्म होता है। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन है वो 3 प्रकार के आप लिखेंगे, लेकिन अगर सीधे वैसे ही पूछा जाएगा कि आलेखन कितने प्रकार के हैं तो आप 4 बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, जब केंद्र की बात होती है तो केंद्र तो बीच ही में होगा, तो केंद्रीय, कोने, किनारी, किनारी तो बन ही नहीं सकता, ना कोने बनेगा, क्योंकि केंद्र कहाँ होता है, केंद्र बीच में होता है, तो केंद्रीय आलेखन। ठीक है, केंद्र से केंद्रीय आलेखन, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार ये रिपीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। आपको इन्हीं तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं प्रश्न देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।